देखिए, अच्छा है, बहुत ये अच्छा एसी काम सुना। पीसीबी का जो काम है और एसी मैकेनिकल काम, आने वाले जो टाइम है ना, ये इसी का है, फ्यूचर इसी का है। क्योंकि आपको पता है कि अभी फिलहाल हमारा जो गर्मी का जो टाइम है सीजन वो 8 से 9 घंटा हो गया है, मतलब 9 मंथ हो गया है। साल में 8 मंथ तो हमें एसी चलाना ही पड़ता है। और चाहे फरवरी वो, से ही स्टार्ट हो जाता हाँ, जैसे कि चाहे वो विंडो हो या स्प्लिट हो, और जब एसी चलेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सर्किट लगा हो तो आज नहीं तो खराब होगा। है, खराब भी होगा। एसी में दो टाइप का कोर्सेस होता है, एक एसी मैकेनिकल का होता है जिसमें एसी लगाना, इंस्टॉल करना कैसे लगाते हैं, चाहे वो विंडो हो या स्प्लिट हो, उसके जो भी लगाने के लिए जो रिक्वायर टूल्स होते हैं, मतलब हमारे पास कौन कौन से टूल्स होना चाहिए, उसके बाद से लगाने के बाद उसमें ये भी हो सकता है कि भाई 1 साल 2 साल बाद उसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है। होगी होगी। हाँ, हर सीजन में हमें सर्विस करना होता है, तो सर्विस कैसे करना होता है, सर्विस करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, ये सब चीजें हम जो है वो कंप्लीट कोर्सेज में कराते हैं, लाइव कराते हैं। प्लस अब सर्विस होने के बाद कुछ टाइम बाद जो है उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि गैस का इश्यू आता है, गैस खत्म हो जाता है, तो गैस को कैसे हम फिल करेंगे, मतलब गैस कैसे इंस्टॉल करेंगे उसमें। गैस इंस्टॉल करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि गैस है या नहीं है, ठीक है, कौन सी गैस है, कौन कौन से गैस उसमें डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं, कितना प्रेशर होता है, वो कैसे हम चेक करेंगे, ये पूरा कंप्लीट हम इसमें सिखाते हैं आपको। देन उसके बाद से अगर मान लीजिए कहीं लीकेज है, गैस डाल रहे हैं बार बार लीकेज हो जा रहा या खत्म हो जा रहा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, लीकेज को कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे लीकेज है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि हमें लीकेज को कैसे चेक करें। अगर कहीं एसी लगाना है और हमें मान लीजिए इस फ्लोर पे एसी लगाना है और इसका जो है ना वो स्प्लिट एसी लगाना है और इसका आउटडोर हमें चौथे मंजिल पे ले जाना, तो उसका जो वायर, जो भी उसका जो पाइप होता है वो कैसे हमें करना होता है, पाइप का जो है वो मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, उसका पावर कैपेसिटी कैसे हम नापते हैं, ये सब हम इस कोर्सेस में कराते हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं पीसीबी में। तो पीसीबी में सबसे पहले जो क्लासेस होती है वो होती है कंपोनेंट लेवल। कंपोनेंट लेवल जैसे कि आपको पता है कि ये बोर्ड है, पीसीबी है, और इसी के अंदर जो है हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये आईसी हो गया, ये आपका रिले हो गया, ये फ्यूज हो गया, ये भी कैपेसिटर है, ये डायोड हो गया, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, 10 से 15 कंपोनेंट लगे होते हैं। अब हर एक कंपोनेंट के पूरा डिटेल बताते हैं कि किस कंपोनेंट का क्या वर्क है, कितने टाइप का होता है, बोर्ड में क्यों लगा होता है और कैसे चेक करें। मतलब इन कंपोनेंट को चेक करने के लिए 3 ऑप्शन होता है हमारे पास। पहला ऑप्शन होता है कि हम बोर्ड के अंदर ही कैसे चेक कर लें, दूसरा ऑप्शन होता है हम बोर्ड से बाहर निकाल के कैसे चेक करें, और तीसरा ऑप्शन होता है कि बोर्ड में हम सप्लाई लगा के कैसे चेक करें। तो ये तीनों तरीके से हम बताते हैं। अगर हमें कोई कंपोनेंट में लगता है कोई डाउट है तो हमें उसको बाहर निकालना, लगाना आना चाहिए। तो उसके लिए जो है ये मशीन है, इस मशीन सोल्डरिंग स्टेशन मशीन हो गया, आयरन हो गया, असेंबली मशीन हो गया, इनके द्वारा हम बड़े बड़े कंपोनेंट हो या असेंबली कंपोनेंट हो, इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे, ये पूरा हम कॉन्सेप्ट कराते हैं और सब ये खुद आपसे प्रैक्टिकली कराया जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम आते हैं इसमें सेक्शन, मतलब इसमें अलग अलग सेक्शन होता है। इंडोर मतलब इनपुट सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन होता है, स्विचिंग का सेक्शन होता है, आईपीएम का सेक्शन होता है, माइक्रो कंट्रोलर का सेक्शन होता है, ऑटो कपलर का सेक्शन होता है, डब्ल्यू इसमें क्या बोलते हैं आईडीबीटी का सेक्शन होता है। ये अलग अलग सेक्शन होता है। अब किस सेक्शन से क्या प्रॉब्लम, आपको पता है कि एसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि एसी बार बार ट्रिप करता है, ट्रिप मतलब ऑन होता है कुछ देर बाद ऑफ हो जाता है, एसी ऑन करने पे एरर कोड आता है, एसी तो चलता है लेकिन कूलिंग नहीं करता है, ठीक है, एसी जो है बार बार रिस्टार्ट हो रहा, ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा, ठीक है, एसी ज्यादा आवाज करता है, ठीक है, एसी ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चाहे इंडोर का हो या आउटडोर का हो, मतलब जो पीसीबी है वो सबकी रिपेयरिंग सिखाते हैं, स्प्लिट हो या विंडो हो, इसमें हम कंप्लीट रिपेयरिंग आपको सिखाएंगे। जब तक अपने हाथों से आप रिपेयरिंग नहीं करने लगते तब तक हमें मतलब आपको सीखना होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करना होता। इसमें क्या होता है, एक बायोस होता है, बायोस की प्रोग्रामिंग हमें करना होता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है उसका जो भी फाइल है वो नेट से फाइल डाउनलोड करना होता है, और फाइल डाउनलोड करके हम उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर से भी इशू आता है, तो सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं उसके द्वारा हम
इसको कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको बायोस निकाल के इसकी प्रोग्रामिंग करना आपको बताएंगे। जो ज्यादातर जो एरर कोड आता है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर और बायोस की वजह से आता है। तो उसको हमें कैसे प्रोग्राम करेंगे, किस तरीके से उसको सही करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है। लगभग मतलब ये करने में 2 महीना लगता है टाइम, और ऐसे मंथ का कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि 2 महीना हो गया आपको सर्टिफिकेट दे दिए। जब तक आप अपने हाथों से खुद से रिपेयरिंग नहीं करने लगते तब तक सीखना है। कोई भी आपके पास मार्केट में जैसे कि कोई आपके भाई या कोई कर रहे हैं, उनके पास भी कोई पीसीबी हो, वो आप यहाँ लेके आ सकते हैं। उसका भी हाँ, खुद उसको सिखाएंगे या बताएंगे। उसका भी ऐसा नहीं कि कोई चार्ज देना पड़ेगा, आप खुद उसको रिपेयर करेंगे। नहीं होता तो हम बताएंगे कि कैसे उसको रिपेयर करना। तो ये पूरा कंप्लीट। अब ऐसा नहीं होता कि एक ही पीसीबी हो गया, मतलब इसमें 3 टाइप के पीसीबी आती है, एक नॉन इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर और इन्वर्टर टाइप का। तो ये तीनों टाइप की पीसीबी हम कराते हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों होता है। रही बात जो है कंपनी अलग अलग होती है, ये भी क्वेश्चन आता है ना कि डाइकन का एसी है, सैमसंग का है, एलजी का है, हिटाची का है, पैनासोनिक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, ओ जर्नल है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी का क्या सेम प्रॉब्लम आता है या अलग अलग प्रॉब्लम आता है? तो सर्किट सबका सेम होता है, लेकिन और क्या इसमें दिक्कत आती है सर? बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रेसिंग की डायग्राम क्या आती है, मान लीजिए कि आपके पास डायग्राम है ही नहीं, कोई रजिस्टर है, रजिस्टर नहीं पता, मान लीजिए रजिस्टर जल गया है, आप कैसे फाइंड करेंगे कि वहाँ पे कितने किलो ओम का रजिस्टर लगा है? थर्मिस्टर ही नहीं है, मेन थर्मिस्टर का जैसे एरर आ जाता है, E1 E2 ये सब एरर आ गए, तो आप थर्मिस्टर है नहीं तो थर्मिस्टर कितने किलो ओम का लगाएंगे? क्योंकि दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको सेंसर दे दिया, आप बोलेंगे क्वाल सेंसर दे दो, एयर सेंसर दे दो, वो दे देगा आपको। तो आपको सेंसर उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं यहाँ पे कि आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कितने किलो ओम का। मतलब कंप्लीट जो है आपको इसमें हम सॉल्यूशन बताएंगे एक एक चीजें। और अगर आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आपको जॉब करना है तो जॉब का भी हमारे तरफ से सपोर्ट रहता है। अलग अलग कंपनियों से टाई अप होता है, सर्विस सेंटर से टाई अप होता है, शॉप से टाई अप होता है। अगर आपको जॉब करना है तो जॉब के लिए हम भेजते हैं, इंटरव्यू के लिए जो है वो भेजते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्टअप करना है, उसके लिए स्टार्टिंग में बजट क्या होना चाहिए, कितने बजट में हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, और कौन कौन से टूल्स हमारे पास होना चाहिए, कौन कौन से मशीन होना चाहिए, वो प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है कि ये आप बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इसमें। और हमेशा हमारी तरफ से बैकअप सपोर्ट रहता है। फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत या कोई नया अपडेट आ जाता है, हमारा ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहता है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जब जानते ही इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसमें जो है बहुत अच्छा स्कोप है। एक पीसीबी को पता है, एक पीसीबी को अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो एक पीसीबी को रिपेयर करने के लिए कम से कम 1500 से 2000 रुपया लेते हैं। 2000 से ऊपर कम इन्वर्टर का, नॉन इन्वर्टर 400-500 में हो जाता है। ड्यूल इन्वर्टर का और ज्यादा डिमांड है, मतलब और ज्यादा लेते हैं, 2000-3000 के आसपास। खराबी क्या होता है? कोई ना कोई रजिस्टर या डायोड या कैपेसिटर जो कि किसी स्क्रैप में से दूसरे बोर्ड में से निकाल के हम यहाँ पे लगा देते हैं।